नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार जीत का दावा कर रही है और देखिए सभी दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, शैलजा जी फिजिकली नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि वो वर्चुअल रूप से हमारे जूम मीटिंग्स में हमारे संग लगातार जोड़ रही हैं, क्योंकि संसद भी चल रही है और एक संसद सदस्य का पहला कर्तव्य है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के और राष्ट्र के मामलों को सदन में उठाए, और शैलजा जी का सदन में बने रहना भी आवश्यक है। वो लगातार हमको वहां से गाइड कर रही हैं, हमसे वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से कर रही हैं, हमारे जिलाध्यक्षगण से या जो हमारे प्रभारी उनसे भी वो मुलाकात लगातार कर रहे हैं। फिजिकल नहीं भी आ रही तो क्या हुआ, आजकल तो नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, जूम से सारी काम हो जाते हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात ही पता है हमारी शैलजा को कि उत्तराखंड कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीतने जा रही। 2014 से लगातार हर चुनाव में यही कहते हैं कि कांग्रेस जीतने जा रही है। 14 में आप लोकसभा चुनाव में देखिए 5-0 शून्य पे कांग्रेस आउट। उसके बाद 17 में विधानसभा चुनाव से इस प्रदेश की यशस्वी जनता ने उनका आउट किया। फिर 19 के लोकसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने उनका आउट किया। 22 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस आउट रही और 24 में बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। इस कारण उनकी प्रदेश प्रभारी हो, अन्य शीर्ष नेतृत्व हो, उनको भली भांति पता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि मानसून के दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बारिश शुरू हो चुकी है। पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई और इसी के साथ देखिए कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट है, तो वहीं मैदानी इलाकों के तापमान में दर्ज की गई है कटौती। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि प्रदेश भर में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में देखिए तापमान बहुत ज्यादा कम होने की संभावना जताई गई है। वहीं मानसून की दस्तक के साथ ही देखिए प्रदेश भर में बारिश शुरू हो चुकी है, यानी बारिश का जो दस्तक है वो बारिश दस्तक दे चुकी है, क्योंकि देखिए लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी और गर्मी से देखिए बारिश आने के बाद से निजात तो मिली है, लेकिन बारिश के साथ साथ कई परेशानियों ने भी दस्तक दे दिया है। कल यानी कि 28 जून को जब देश भर में कई जगह बारिश हुई तो देखिए कई जगह नाले भर गए, लोगों के आवागमन में भी काफी परेशानियां हुई। और इस बीच बात कर ले देहरादून की, तो देखिए यहाँ पर भी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बारिश की चेतावनी दी गई है। बात करें पौड़ी की, तो यहाँ पौड़ी में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं वन और पंचायत मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में देखिए राज्य में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण, पौधारोपण, हरबेला और इसी के साथ साथ वन महोत्सव, NTFP, हर्बल मिशन और वन पंचायती में पौधारोपण करने को जो है वन पर्यावरण मंत्री ने निर्देश जारी कर दिया है। वहीं 16 जुलाई को राज्य में हरेला पर्व मनाया जाएगा। वहीं वन और पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वैच्छिक संगठनों जैसे छात्रों, वन पंचायतों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों के सहयोग से हरेला कार्यक्रम मनाए जाने के लिए भी जो है प्रभागीय वन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। और साथ ही देखिए हरेला वन के लिए वन अनुभाग में पौधारोपण करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए अब तो हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू ही हो रहा है। अभी हरेला की शुरुआत है, 1 महीने तक वृक्षारोपण होगा। साथ ही साथ हम लोगों को ये कहना है कि केवल वृक्ष रोपित करके अपनी जिम्मेदारी मत समझिए, उस वृक्ष के सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी है। मैंने वन विभाग को कहा है कि जब आप आम आदमी का पेड़ों का, प्लांट्स का सर्वाइवल रेट 70% है, तो वन विभाग का 30 से 40 क्यों है? इसको बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ सर्वाइव हो, और क्योंकि ये प्रश्न हमारा नहीं है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर जॉली ग्रांट से हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बरसाती सीजन को देखते हुए ये रोक लगाई गई है, तो वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ की हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। सेवा जो है आगामी 15 सितंबर तक ये बंद रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है, रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया और इसी के साथ साथ देखिए आवागमन में भी बाधित लगातार देखने को मिल रही है। और इस बीच ये बड़ा फैसला, जहां पर हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। देखिए बरसाती सीजन शुरू हो चुका है और इसको देखते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ की हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। ये जो रोक है वो आने वाले 15 सितंबर तक बंद रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जॉली ग्रांट से हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बरसाती सीजन देखिए शुरू हो चुका है, लगातार बारिश आ रही है और बारिश की वजह से आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पानी भर गई है। वहीं एयरपोर्ट का अगर जिक्र कर ले तो देखिए एयरपोर्ट भी पूरा जलमग्न हो चुका है और इसे देखते हुए जॉली ग्रांट की अगर बात कर ले तो देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा जो है उस पर रोक लगा दी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ की भी हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है और ये जो रोक है वो आने वाले 15 सितंबर तक लागू होगा, यानी 15 सितंबर तक हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई है। ये वही राज्यपाल के यहां पिछले और माह से देखिए लंबित पड़े राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के मामले को लेकर आंदोलन यूकेडी नेता महेंद्र सिंह रावत ने 30 जून को यूकेडी के मुख्यमंत्री आवास के घेराव की बात करते हुए कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के मांगों को लेकर बेहद गंभीर है, लिहाजा मजबूरन उन्हें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ रहा है। अगली बार हम 15 में भी पास हुआ था, जो 6 साल लटका रहा, फिर राज्यपाल से मंगाया, 4 माह हो गए अभी विधेयक पारित किए हुए, अभी राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल के यहाँ से नहीं आया। और दूसरा यह जो मुजफ्फरनगर कांड की पैरवी है, जो आंदोलनकारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार अपने इसमें पैरवी करे। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने 30 जून को रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन का फैसला किया है और ये फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण, तमाम दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों में रह रहे अचिन्हित और वंचित आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण, भू कानून, इन तमाम सवालों को लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। वहीं अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल और बेस्ट मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और देखिए इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में वार्डों के साथ निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट, सीटी स्कैन, ब्लड बैंक का भी निरीक्षण करते हुए कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों को हर सुविधा मिले और इसके लिए अस्पताल कर्मचारी बेहद तत्पर रहें और इसी के साथ ही जिला अस्पताल में चल रहे कार्य को लेकर ठेकेदारों को 1 महीने के अंदर कार्य पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए। तो देखिए तस्वीरें अस्पताल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मरीजों की सुविधा के लिए लगातार जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। धन सिंह रावत देखिए अल्मोड़ा पहुंचे हुए हैं, अल्मोड़ा के अस्पताल में पहुंचे, वहां उन्होंने मरीजों से उनका हालचाल जाना और इसी के साथ साथ अस्पतालों का भी निरीक्षण किया है, जायजा लिया है कि अस्पताल में जो मरीजों को मिल रही सुविधाएं वो प्रॉपर मिल रही है या नहीं, या फिर किस तरह से मरीजों का देखभाल होता है, किस तरह से इनके लिए व्यवस्थाएं की गई है, मरीजों को क्या कुछ उन्हें सुविधाएं दी जा रही है। इसको लेकर देखिए धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे हुए हैं और अल्मोड़ा पहुंचते ही देखिए वो अस्पताल गए और अस्पताल में पहुंचने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया है। मरीजों से देखिए वो मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ वहां तमाम कर्मचारियों से भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल का देखिए निरीक्षण करते हुए धन सिंह रावत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वह स्थानीय युवाओं की मांग पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे के प्रयास से देखिए स्टेडियम इंटर कॉलेज ऑडिटोरियम बना हुआ है और इसी के साथ बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इंडोर स्टेडियम में कुछ लोगों ने मदिरा पीने का अड्डा बना लिया है और देखिए सुबह जब बैडमिंटन खेलने गए युवाओं ने देखा तो इंडोर स्टेडियम में पहुंचे और स्टेडियम का जो हालत था उसे देखकर देखिए वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि स्थानीय युवाओं ने शासन प्रशासन से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए बहुत प्रतीक्षा के बाद भी स्टेडियम का निर्माण हुआ है। क्षेत्र के जितने खेल प्रेमी हम लोग तो अब पुराने हो गए हैं, इसलिए हम भी वर्षों से इसकी मांग करते आ रहे थे। हमारे जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि, पत्रकार, समाज सेवी, क्षेत्र के सभी लोग, क्योंकि खेल दिनेशपुर की एक जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है और काफ़ी लोकप्रिय है खेल, चाहे क्रिकेट हो फुटबॉल हो, तो सभी की मांग थी कि एक मैदान यहाँ पे स्टेडियम का निर्माण हो।
तो यहाँ पे हमारे जो है वर्तमान खेल मंत्री अरविंद पांडे जी ने यहाँ की भावनाओं को समझा और उन्होंने स्टेडियम की सौगात दी यहाँ पे और साथ में इंडोर स्टेडियम भी दिया। देखता हूँ इन युवा साथियों को, भाइयों को, प्रतिदिन ये लोग सुबह आते हैं और प्रतिदिन का जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ खेलते हैं। अच्छा लगता है कि जो इस समय समाज में एक नशा व्याप्त है, बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा, शराब, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो नशा फैला हुआ है, इस नशे से दूर होए युवा और गेम की ओर आगे बढ़े। खेल का नशा इनमें हो, जज्बा हो, देश के लिए कुछ करने का नशा हो, परिवार के लिए कुछ करने का नशा हो, उद्देश्य यही था। बैडमिंटन। और दूसरी बात है कि जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारे कुर्सियां नहीं मिलती है कि हमारी कुर्सियां कहाँ गई है, बल्कि वो कुर्सियां इंडोर की नहीं है, वो कुर्सियां हम क्या कहते हैं बाहर से लेके आए हैं, मतलब टाउन एरिया का ही है, वो लेके यहाँ पे हम आए कि हमें बैठने की सुविधा मिले। तो वो कुर्सियां नहीं मिल रही थी, तो हम कुर्सियां ढूंढने गए, तो ऊपर जाके देखे कि ये स्थिति है कि वहां पे दारू की बोतल है, बियर की बोतल है, मीट है, मछली है, सब है। और साथ में यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हमारे सब आप लोगों को बुलाए हैं। वही एलआईसी की 56वीं उत्तर मध्य क्षैतिज एथलेटिक्स प्रतियोगिता और 38वीं उत्तर मध्य क्षैतिज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस अवसर पर उत्तर मध्य क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अपने अपने मंडलों का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्च पास्ट किया है। ये देहरादून मंडल का सौभाग्य है कि उत्तर मध्य क्षेत्र, जिसमें 2 स्टेट आते हैं, यूपी और उत्तराखंड, उस जोन की 56वीं एथलेटिक्स मीट और 38वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आज यहाँ पे आयोजित हो रही हैं, आज और कल में। और इससे पूर्व में भी हमने अखिल भारतीय स्तर की भी देहरादून मंडल ने एथलेटिक्स मीट आयोजित की थी। बड़ा सफलतापूर्वक उनका हमारी टीम जो हमारी देहरादून मंडल की है, उन्होंने अपना सहयोग दिया था, अधिकारी कर्मचारीगण। तो ये मीट भी जो 56वीं है, ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छे माहौल में संपन्न होगी। वहीं देहरादून में होटल पर्ल एवेन्यू, रिंग रोड और लालपुर में कृषि और कृषक कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा राजस्व परिषद और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि भारत विभाग और राजस्व परिषद के अलावा देखिए संचालित कृषि संगणना योजना के अंतर्गत देखिए दूसरे और तीसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी के साथ आपको बता दें कि कृषि संगणना के आंकड़ों का उपयोग कई हितधारकों द्वारा विकास योजना, सामाजिक आर्थिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थापना के लिए किया जाता है। वहीं कृषि गणना योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के 20% राजस्व ग्रामों में सिंचित और असिंचित क्षेत्रफल, जोत के पट्टे की सूचना और फसल पैटर्न को एसी जेन्यो ऐप के माध्यम से जो है फिट कर डाटा संकलन किया जाता है। और कृषि गणना के तीसरे चरण में काश्तकार के परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा का स्तर, आयु और काश्तकार का द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट, खाद, रासायनिक उर्वरक, बीज, दवाइयां, कृषि ऋण और इसी के साथ साथ कृषि यंत्र, सभी चीजों का सूचना संकलित की जाती है। तो देखिए आपको बता रहे हैं जहां पर तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम का ये जो कार्यक्रम है वो फिलहाल संपन्न हो चुका है। और इस बीच देखिए कई तरह के निरीक्षण भी किया गया और कई तरह की देखिए बातें भी की गई, क्योंकि देखिए कृषि कल्याण विभाग का ये पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है जहां फसलों से संबंधित, कृषियों से संबंधित, किसानों से संबंधित, चाहे वो खाद्य हो, बीज हो या फिर किसी भी कृषि यंत्र के बारे में देखिए जांच की गई और इसी के साथ साथ इसके बारे में भी जिक्र किया गया। मॉडल और डिजिटलाइजेशन पर भी बात किया गया, क्योंकि आने वाले समय में देखिए जो कृषि का क्षेत्र है वो जो है लगातार डिजिटल के स्तर पर भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह की देखिए मशीनें भी अब पैटर्न पर काम हो रहा है और फसल को देखिए फसल पैटर्न के साथ भी इसे डिजिटल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पंतनगर एयरपोर्ट पर कुछ समय पहले एक ईमेल आया जिसमें पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जैसे मैसेज थे। जब पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये मैसेज राजस्थान से किसी ने वाईफाई का इस्तेमाल कर मेल किया है। तो वहीं पुलिस की एक टीम को राजस्थान भेजा गया और आपको बता दें कि इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल हरकत में आई और जांच में जुट गई है।
तो देखिए अब आपको पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर एक धमकी भरा मैसेज मिला है ईमेल के जरिए। हालांकि मैसेज मिलने के बाद से तत्काल पुलिस मौके पर सजगता दिखाते हुए देखिए राजस्थान पहुंच गई, क्योंकि राजस्थान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजस्थान से ये मैसेज भेजा गया है, इसका राजस्थान से कनेक्शन बताया जा रहा है कि धमकी जो है वो राजस्थान से ही मिला। और देखिए ये ईमेल भरा है, मैसेज आया जिस पर ये तमाम तरह की देखिए धमकी भी देनी गई, बम से उड़ाने के लिए धमकी दी गई है। ये पंतनगर एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये धमकी जो है ईमेल के जरिए आया था। और देखिए मैसेज में यही लिखा हुआ था कि देखिए पंतनगर को बम से उड़ा दिया जाएगा। और देखिए जब इसकी जांच पड़ताल की गई, जब पुलिस पूरी सजगता के साथ खोजबीन की, तो पता चला कि ये जो मैसेज है, ये जो ईमेल है, ये राजस्थान से किया गया। उसके बाद से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए देखिए राजस्थान में एक टीम चली गई है। उसके बाद से लगातार जांच पड़ताल किया जा रहा है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, क्या कुछ कारण है और कौन ऐसे मंसूबों को जो है अंजाम दे रहा है। और वही अब अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पर विधानसभा चौबट्टा खाल के नारायण घाटी सतपुली में उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लागू करने को लेकर सभी जो है आयोजित की गई है। और देखिए इसके बाद से बाजार में रैली निकाली गई और वही उप जिलाधिकारी सतपुली के माध्यम से मूल निवास भू कानून सतपुली में आधार सेंटर झील सहित 12 क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। नयार घाटी सतपुली में आज मूल निवास और भू कानून, जो कि उत्तराखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए आज यहाँ पर एक बृहद रूप से रैली का आयोजन भी किया गया था और यहाँ पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। हालांकि बरसात के कारण थोड़ा सा कुछ लोग कम रहे और कुछ संख्या बल कम रही, लेकिन इस आंदोलन को निरंतर जारी रखा जाएगा। नयार घाटी क्षेत्र में दोबारा से मूल निवास और भू कानून को लेकर के एक बृहद रूप से आंदोलन किया गया। आज हमने सतपुली में मूल निवास और भू कानून पेपर लीक जैसे मामलों पे हमारे द्वारा आज एक रैली की गई और उसमें हमारे द्वारा सभा भी की गई, जिसमें कि हमारे मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे भी रहे। क्षेत्रीय मुद्दों में एक सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा रहा वो झील का रहा है। सतपुली में झील निर्माण विगत काफ़ी टाइम से लंबित चल रहा है। झील का निर्माण एक मुद्दा बिंदु रहा, हमारा मुख्य बिंदु। दूसरा हमारा जो रहा वो पॉलिटेक्निक चमासू धार को लेकर रहा। तीसरा बिंदु हमारा खैरासैंण महाविद्यालय को लेकर रहा। चौथा बिंदु हमारा मल्ली सतपुली में एक अतिरिक्त नगर पंचायत कार्यालय बनाने को लेकर रहा। एक हमारा सिसरडी मोटर मार्ग। वही श्यामपुर से ऋषिकेश तक सड़क किनारे बनाए गए नाले की देखिए सफाई में एनएच डोईवाला डिवीजन की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस लापरवाही और अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने 5 जुलाई तक नाले को पूर्ण रूप से सफाई नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने श्यामपुर से ऋषिकेश तक सड़क किनारे बने नाले का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्हें नाला जगह जगह कचरा से भरा हुआ दिखाई दिया। और ये नजारा देखने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एनएच के अधिकारियों से काफी खफा नजर आए और उन्होंने तीखे लहजे में अधिकारियों से सवाल और जवाब किए, जिसका जवाब अधिकारी नहीं दे सके। और इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा और ये जो लापरवाही है वो भारी पड़ेगी। आप जानते हैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ अनेकों बार मैं निरीक्षण कर चुका हूँ और जब भी अभी तो मानसून की बात हम कर रहे हैं, बिना मानसून के ही मैंने इसका निरीक्षण किया है और शायद उसी का रिजल्ट है कि जो एक्शन यहाँ पे थे उनको हमने हटाने का भी काम किया था। ये लापरवाही का एक परिणाम उनको भी भुगतना पड़ा। आज भी हम लोग देख वही उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में हादसों की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर नेशनल हाईवे के पास हादसा हो गया, जहां एक पिकअप वाहन 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जहां स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया, जिसमें दोनों घायलों को सड़क पर लाया गया और इनमें से एक घायल की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल व्यक्ति की नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं देवप्रयाग एसएचओ महिपाल रावत ने बताया है कि घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये सूचना मिली थी कि श्रीमूर्ति के सामने जहाँ पे जल संस्थान का वो है ऑफिस, उसके पास एक पिकअप जो है खाई में गिर गई है। इस सूचना पर हम लोग सभी मौके पर पहुंचे
तो देखा कि एक गाड़ी पिकअप जो है खाई में गिर रखी थी और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक घायल था तथा दूसरे को गंभीर चोट थी। लग रहा था कि शायद उसकी मृत्यु होगी, फिर उनको हॉस्पिटल आया। वही ऑपरेशन क्रेकडाउन के तहत थाना बनबसा एसओजी एएनटीएफ बनबसा क्षेत्र में 840 ग्राम स्मैक और 2 मोटरसाइकिल सहित 4 स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस वर्ष सबसे बड़ी मात्रा में स्मैक का रिकवरी हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 85 लाख रुपए आकी गई है। ड्रग फ्री देवभूमि के तहत जो हमारी एनडीपीएस के खिलाफ नशे के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जनपद चंपावत की पुलिस की तरफ से जारी है। इसमें कल हमारी एसओजी की टीम तथा एएनटीएफ और थाना बनबसा की टीम इनके ऑपरेशन के दौरान स्ट्रॉन्ग फार्म के पास नेशनल हाईवे पे बनबसा क्षेत्र में 4 तस्करों को पकड़ा गया। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन। ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ है स्मैक तस्कर का, जहां पर स्मैक की देखिए तस्करी की गई है और यहां पर एक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 25 लाख रुपए हालांकि इसकी कीमत बताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने वन पंचायती के सरपंचों के अधिकारों की और अधिक सशक्त किया है। देखिए, सरकार के इस फैसले से वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। वहीं वन पंचायत के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर जो है धकादे ने बताया कि वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारी में बढ़ोतरी की गई है। वहीं उत्तराखंड में करीब 11,217 वन पंचायत हैं और इसमें सुव्यवस्थित तरीके से कामकाज के लिए वन पंचायती नियमावली 2005 में बनाई गई थी और इसके बाद साल 2012 में इसे संशोधित किया गया और अब इसे मार्च 2024 से फिर से संशोधित किया गया और इसमें कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। मुख्य रूप से जो उत्तराखंड के वन प्रबंधन के दृष्टिगत वन पंचायत यहाँ की बहुत ऐतिहासिक ऐसी संस्था है जहाँ पूरे विश्व में अपने आप में एक अनोखी संस्था है और सामुदायिक वानिकी के लिए जो है वो सर्व विश्व में जानी जाती है। 1930s से लेके ये संस्था यहाँ बनी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें अवस्थित है और इनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ आवश्यकताएं थी, नियमावली बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो सरकार ने उसको हम लोगों ने यहाँ चेंजेस किए हैं। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें बद्रीनाथ दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी हां, 29 जून से 3 जुलाई तक दौरे पर रहेंगे करण माहरा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटौल के पक्ष में करेंगे प्रचार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां करण माहरा पोखरी नगर गिवानी में करेंगे प्रचार प्रसार। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि बाम नारायण ताली कथाला बैंड में भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो है दौरे पर है, बद्रीनाथ दौरे पर कांग्रेस के अध्यक्ष है। वही आज से 3 जुलाई तक दौरे पर रहेंगे, यानी 3 जुलाई तक बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। और इसी के साथ करण माहरा पोखरी नगर निवासी में भी प्रचार प्रसार करेंगे। वही एलआईसी की 56वीं उत्तर मध्य क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता और 38वीं उत्तर मध्य क्षैतिज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर मध्य क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अपने अपने मंडलों का प्रतिनिधित्व करके मार्च पास्ट किया है। ये देहरादून मंडल का सौभाग्य है कि उत्तर मध्य क्षेत्र, जिसमें 2 स्टेट आते हैं यूपी और उत्तराखंड, उस जोन की 56वीं एथलेटिक्स मीट और 38वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आज यहाँ पे आयोजित हो रही है, आज और कल में। और इससे पूर्व में भी हमने अखिल भारतीय स्तर की भी देहरादून मंडल ने एथलेटिक्स मीट आयोजित की थी। बड़ा सफलतापूर्वक उनका हमारी टीम जो हमारी देहरादून मंडल की है, उन्होंने अपना सहयोग दिया था, अधिकारी कर्मचारीगण। तो ये मीट भी जो 56वीं है, ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छे माहौल में संपन्न होगी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।